हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक सारे कर दियो, नए भी और पुराने भी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ आपने बताऊंगी, तो वीडियो ने बिना स्किप करे पूरी देखियो। 3-4 टिप्स ऐसी रहेंगी जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगी। ठीक है, तो देखो आज मैं ये साड़ी में फाल लगा रही हूँ, तो ये बताऊँगी एक बेस्ट तरीका, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम टाइम में आपकी फाल लगेगी। पहले हम पूरी फाल को ना हाथ से लगाते थे, चारों साइड से तुरपाई करते थे, तो वो उसमें टाइम बहुत लगता था। और कई बार ऐसा होता है कि फाल लगाते टाइम झोल भी आता था, तो झोल आने की वजह से हमें पूरा खोल के दोबारा लगाना पड़ता था। मैं तो खैर पहले फाल लगाती ही नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना साड़ियों का काम कम होता है, सूटों का ज़्यादा होता है। तो बीच बीच में कोई साड़ी आती हैं, जैसे ब्लाउज़ के लिए और फाल पिको के लिए, तो उनका काम करना होता है। तो पहले तो मैं लगाती ही नहीं थी, बाद में ही लगाने लगी हूँ। और मैं जब से लगा रही हूँ तब से मैं मशीन से ही लगा रही हूँ। ठीक है, जो हमारी नीचे वाली सिलाई होती है ना, इसमें मेरे 2 धागे लगने हैं। ऊपर मैं ब्लू कलर की फाल लगा रही हूँ, तो ब्लू कलर का धागा लगेगा, और नीचे क्रीम कलर का बेस आ रहा है तो क्रीम कलर का लगेगा, क्योंकि उल्टी साइड तो हमारी सीधी साइड आनी है, तो वो ऊपर फिर ब्लू कलर का गंदा दिखेगा। तो जहाँ जैसा मतलब कलर हो वैसा ही धागा यूज करना चाहिए। धागा सेम यूज करना सबसे बड़ी फिनिशिंग का काम है। ठीक है, क्योंकि हम धागा भी अगर मैच नहीं करते हैं ना, तो आप भले ही कितनी सफाई से सिलाई लगा लो, वो फिनिशिंग दिखेगी ही नहीं। तो किसी भी कपड़े पर धागे को मैच करना बहुत ही ज़रूरी है। और तो ये देखो मैंने सिलाई लगानी शुरू की है। ये नीचे की साइड हम सिलाई लगाएंगे, ऊपर मैंने ब्लू लिया है और नीचे मैंने क्रीम कलर का लिया है, क्योंकि किनारी साइड जो है वो ब्लू बेस की है। ठीक है, सॉरी क्रीम कलर की है। तो इस पर पूरी आप सिलाई लगा दें कच्चे धागे की, जो कि हमें खोलनी नहीं है। ठीक है, और जो हमारे दोनों साइड रहेंगे और ऊपर की साइड रहेगी, वहाँ होगी हमारी तुरपाई। लेकिन उसके लिए भी क्या होता है कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे और हाथ से करेंगे बिछा के पूरा, फिर भी झोल आ सकता है। क्योंकि जो डेली ज़्यादा काम करते हैं ना साड़ियों का, वो तो लगा लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे, मैं अपना ही आपको एग्जांपल दूंगी, किसी और का तो क्या ही बोलूँ। क्योंकि मैं कभी कभार साड़ी फॉल लगाती हूँ, अगर मैं हाथ से लगाने लग जाऊँ तो शायद मुझसे भी झोल आ जाए। तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका है, जो झोल भी नहीं आएगा और काम भी जल्दी होगा आपका। ये सिलाई आप पूरी कंप्लीट करने के बाद उस तरफ दूसरी साइड आप सिलाई लगाए, तो वो मोटे बक्के की लगाए, जैसे हम सूट पे लगाते हैं ना, जब हमें कच्चा उधेड़ना होता है, तुरपाई करनी हो तो वैसे मोटे बक्के की आप पूरी सिलाई लगा लें। उस पर क्या होगा ना कि आपको तुरपाई करने में आसानी रहेगी। और तुरपाई करके बाद में उस सिलाई को आप खोल दो और इस पर पूरी पे जमा के प्रेस कर दो। फिर देखो आप साड़ी की फाल कितनी मस्त लगती है। ये मैंने लगा दिया पूरी, बड़ी मस्त और बहुत ही अच्छी लगी है, और बिल्कुल फिनिशिंग से लगी है। और कोई देख के कह भी नहीं सकता है कि ये फॉल मशीन से भी लगाई गई है, क्योंकि वो सिलाई हमारी नीचे की तरफ आती है, वो दिखती ही नहीं है। हाँ, ऊपर की तरफ अगर हम सिलाई लगाएंगे तो वो दिख सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ आपको तुरपाई करनी है। अब इसमें हाफ तुरपाई बच गई है, आपका आधा टाइम बच गया है। और आधे टाइम में भी समझ लो कि आपको एक सूट की तुरपाई आप शायद उससे भी जल्दी ही कर दोगे यो, क्योंकि ये सिर्फ हमें सीधा सीधा करना है और सिलाई हमारी लगी हुई है, ना झोल आने का डर है ना कुछ डर है। तो हो गया ना 1 घंटे का काम आपका 5 मिनट में, 5-10 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में आपकी सिलाई लग जाएगी और 5-7 मिनट में आपकी तुरपाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, आप ऐसे लगे। आजकल सभी ऐसे लगाते हैं, बुटीक में भी ऐसे ही लगाते हैं। और जो हैवी वर्क की होती है ना, उन पे हमें हाथ से काम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी मशीन नहीं चलती है इतनी, क्योंकि पल्ले हैवी पल्ले की भी साड़ी आती है, तो वहाँ पे तो हमें हाथ से ही करना पड़ेगा। लेकिन जो ऐसी डेली वेयर की साड़ी होती है उन पे आप ऐसे करके करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना नीचे के कपड़े का, कि नीचे का कपड़ा आप बाहर की तरफ करते रहें, ताकि आपका झोल ना आए उसमें। ठीक है, अब करते हैं कुछ काम की बातें। तो भाई देखो, अब घर में बैठ कर न, मान लो आज मैंने के काम करा वो बताऊँ मैं आप तक, क्योंकि डेली तो एक जैसा काम ना होता है, लेकिन अब जिक्र चल रहा है तो बता देती हूँ। आज मैंने 2 ब्लाउज बनाए हैं, 2 साड़ियाँ की फॉल हुई है, इसकी पिक औंधी भेज दूँगी। एक सूट सिंपल बनाया, सबकी कटिंग भी आज ही की थी, पहले से कटिंग नहीं हो रखी थी। जो पहले की कटिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे, कलम थे ही नहीं घर पे, तो इस करके तो वो सारे मैं कंप्लीट करके रख के गई थी। तो आज ये काम चल रहा है। ठीक है, एक सूट मैंने सिंपल बनाया, एक सूट हाफ लाइनिंग बनाया, यानी कि सूट में लाइनिंग लगाई है। तो ये आज मेरा काम होया है। और बस इसके बाद मैं 2 सूटों की कटिंग करी है,
क्योंकि ये वीडियो तो बन चुकी है, इसके बाद मेरा सारा काम हो चुका है। रात को सोते टाइम मैं ये एडिट कर रही हूँ, तो मुझे पता है ना मैंने क्या क्या काम कर दिया। तो इन सब के बाद मैंने 2 सूटों की कटिंग की है जो मैं कल सिल लूँगी। और कल मैं पैंट की कटिंग स्टिचिंग दिखाऊँगी। कटिंग मैंने अपनी दूसरे चैनल पर डाली है, इस पर भी डाल दूँगी। अभी कोई पैंट कटिंग करूँगी तो स्टिचिंग दिखाऊंगी, इसी चैनल पर डाल दूंगी उसकी वीडियो। तो आप पैंट की स्टिचिंग देखना बड़ा ही इजी तरीके से, ठीक है। तो ये काम किया, अभी आप देख लो। ये काम हो गया मेरा 12-15 और बाद, मतलब ये मेरा 2000 के आसपास काम हो गया है। लेकिन उसमें से हम अपना खर्चा पानी निकाल लेते हैं। 500-600 रुपये पूरे खर्चे के आप निकाल लोगे तो 1400-1500 रुपये आपके कहीं नहीं गए हैं डेली के, अगर आपके पास काम डेली आता है तो, ठीक है। तो हाँ, सब दिन एक जैसा काम नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही दिन मतलब मान लो आज 1500 का, कल भी डेली 1500 का होता है। कई बार 1000 का भी होता है, कई बार 1200 का, कई बार 2000 का भी हो जाता है, कई बार 2200 का भी हो जाता है। तो सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, सब दिन एक जैसा काम नहीं होता है, ऊपर नीचे अप डाउन चला रहता है, ठीक है। तो कभी भी ये सोच के डिमोटिवेट मत हो कि भाई आज मेरे पास काम नहीं है, अब मैं फ्री हूँ, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज नहीं है तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। देखो जब हम कोई भी काम करने बैठ जाते हैं ना तो काम तो आता ही आता है, ठीक है। लेकिन आपको ना थोड़ी सी शांति, थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई भी काम करके बैठते हैं ना, देखो अब दुकान मार्केट में बैठे हैं, अब एक ही दुकान करके बहुत सारे जने, अब फर्नीचर मार्केट चले जाओ, पत्थर मार्केट चले जाओ, क्लॉथ मार्केट चले जाओ, चांदनी चौक मार्केट चले जाओ, सब सूटों की दुकान है, दूसरी कोई दुकान नहीं मिलेगी। अब बहुत बहनों के है ना ये डाउट क्वेश्चन होते हैं कि भाई मैं जहाँ सूट सिल रही हूँ वहाँ पे और भी बहन सूट सिलती हैं, वो मुझसे कम रेट लेती हैं, तो मेरे रेट ऐसे हैं। मतलब देखो कंपटीशन है ना हर जगह है और हर चीज़ का है। आप किसी भी फील्ड में काम कर लो, कंपटीशन हर जगह है। तो आप कंपटीशन दो, कंपटीशन से घबराओ मत, ठीक है। और रही बात पैसों की, तो भाई देखो पैसे काम चलाने के लिए है ना, अपना हर कोई 2 रुपये कम रखता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम काम चलाते हैं हम भी औरों से 2 रुपये कम ही रखते हैं। और मैं तो यही बोलती हूँ कि आपको अगर अपना काम चलाना है तो अपने आसपास वालों से 10-5 रुपये कम रखो ताकि आपका काम चले। मैं भी यही बोलती हूँ क्योंकि मैंने खुद भी यही किया है। जब आपका काम चल जाए तो अपने रेट बढ़ा दो आप, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में सब यही करते हैं, तब उनको अपना काम चलाना होता है तो वो भी अपना थोड़ा बहुत तो कम रखेंगे ही। लेकिन आपने पहले कम रख लिया, अब आप बढ़ा चुके हैं ना, तो अब आप कम मत करो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि सबको लगेगा कि भाई आपके पास काम नहीं है इसलिए आपने कम रेट किए हैं। आप उसी रेट पे काम करते रहो। हाँ, ये है कि भाई बिल्कुल खाली बैठे हो और आपका परमानेंट कस्टमर है कोई, तो उसका आप थोड़े पैसों में कर सकते हो अगर वो जिद करते हैं तो, ठीक है। नहीं तो एक बार जो पैसे देने शुरू कर देता है ना, फिर उसके बाद तो वो ना नहीं करेगा, वो उसी रेट में आपसे कपड़े बनवाता रहेगा। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप काम करते रहो, अपनी नीयत साफ रखो, ठीक है। ईमानदारी से काम करोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अपनी मेहनत करते रहो, मेहनत पर विश्वास रखो। और रही बात काम आने की, तो काम तो देखो जो उनके कर्म का होगा ना वो उनको मिलेगा, और जो आपके कर्म का होगा ना वो आपको मिलेगा। हाथ से कोई छीन सकता है लेकिन किस्मत से कोई नहीं छीन सकता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यही होता है, कंपटीशन हर चीज़ में है, हर जगह हर तरह के कस्टमर मिलते हैं। अब कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जो परमानेंट उनके होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो परमानेंट आपके होंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपसे भी बनवाएंगे और उनसे भी बनवाएंगे। आपके सामने उनकी बुराई करके जाएंगे सूटों की और उनके सामने आपकी करके आएंगे। भाई ये दुनियादारी है, एक हाथ में 5 उंगली है तो पाँचों एक जैसी नहीं होती है। और लेडीज़ की तो खास करके आदत तो आया करे नू ना है ले भाई चल उनसे ना कुछ गड़बड़ कर दी, उड़े की बात उससे तो कह उड़े ख़त्म कर दे ना भाई ना। इतना 5-7 रुपया तो ना बता लेंगी ना, इतने के अगलिया की रोटियाँ जम होंगी, वो सूट वसूल थोड़ी ना होगा उनका इतना। उस सूट के वसूल पैसे जब वो होंगे, जब वे 4-5 आगा 10 आगा बुराई कर लेंगे उस सूट की। तो इन चीज़ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ना है, ठीक है। आप अपने काम पर ध्यान रखो, क्योंकि कस्टमर भी हर तरह के आवे हैं, हर तरह के मिलेंगे, आपने हर फील्ड में मिले हैं। कोई भी आप बिजनेसमैन अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है तो उन तक पूछ कर देख लो कि भाई आपके पास कैसे कस्टमर आप, वे आप ना बता देंगे। तो हर तरह के हर जगह आओगे, कम पैसे करवाने वाले भी आओगे, बार्गेनिंग करवाने वाले भी आएंगे, नाका चुकी करने वाले भी आएंगे। अब आप सूटा की दुकान पर चले जाओ, इस सूट में कुछ खराबी लिखड़ा हुआ है, मान ले वो कलर छोड़ दिया, कुछ भी कर देता, मुझसे भी तो उलाना दिया हूँ जाकर ने कि भाई तेरा सूट बढ़िया ना लिखड़ा, बेबे तेरा सूट बढ़िया ना लिखड़ा, तेरे सूट में यह दिक्कत होगी, कम कपड़ा पाया ही, यो पाया वो पाया। तो बहुत सारी चीज़ जम हुआ है, ठीक है।
अब आप टाइल लेने चले जाओ, अगर टाइल का पेटी लेकर आओ आप, उसमें तो 4 टाइल टूटी और मिल जाओ, तो अगले ने जाकर न सुनाओ भाई हमारी टाइल टूटी मिली। अब अगला तो कह देगा मैंने तो ठीक दी थी, रास्ते में किधर टूट गई तो मैं क्या कर सकूँ, तो ना वो गलती माना ना वो गलती। तो भाई दिक्कतें हर चीज़ में आती है, कहीं पर भी चले जाओ। तो इन दिक्कता ना सोच कर ना कोई भी इनू मत सोचा करो कि भाई ना मैं तो काम बंद करूँ, मैं डिमोटिवेट है। अरे क्यों हो आप डिमोटिवेट, इन चीज़ें तो डिमोटिवेट नहीं होते, एक जाओगा दूसरा होगा, दूसरा जाओगा तीसरा होगा, ये सोच कर काम करा करो, ठीक है। तो अपने काम पर ध्यान दो, अपनी आदतें ये 2-4 आदत है ना ये सुधार लो, क्योंकि ये हमारी आदत है ना ये हमने ख़राब करे हैं हर जगह तक, हर जगह तो हमने डिमोटिवेट करते हुए हैं। तो जब तक हमारी आदतें नहीं सुधरेंगी ना, हमारी परेशान बात बात पर परेशान होने की आदत, ठीक है। तो इन चीज़ें ना आप थोड़ा सा ठीक कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और एक हाउसवाइफ ने अपने लिए काम करना चाहिए, मैं तो हमेशा यही बात बोलूँ हूँ, क्योंकि अपनी कमाई में अलग ही खुशी हुआ है, अलग ही चीज़ रहा है ना। एक पैसे की वैल्यू पता चला है, खुद की वैल्यू पता चला है कि हम के थे और के हैं हम, और हम मतलब हम किस चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है। क्योंकि 2 साल पहला तक मैं जीरो थी, बिल्कुल जीरो तो शुरू करा था मैंने। सिलाई मैंने आवत थी, यह बात नहीं है कि मैंने सिलाई नहीं आवत थी, लेकिन जिस टाइम पे मैंने शुरू करा ना, नू समझ लो कि मैंने कहती मतलब मैं अपने कपड़े भी बाहर उड़वाया करती, अपने भी नहीं सिला करती, क्योंकि छोटे 2 बच्चे थे और भाई घर का भी काम भैंस का भी करना होया करता, तो उस चक्कर में टाइम ना मिला करता, ना मैनेज कर पाई। लेकिन मैनेज भी हो भी जाता तो शायद उस टाइम पर दिमाग में ये चीज़ ना आई, ईब दिमाग में आई है, ईब मेरे पास कितना ही भी काम हो मैं सारे ने मैनेज कर लूँ हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे शायद कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, किसी ने मोटिवेट नहीं करे थे। तो ईब जाकर न खाली पड़े पड़े खुद तय, मैं खुद तक मोटिवेट हुई हूँ भाई। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं किसी वीडियो ने देख कर मोटिवेट हुई हूँ, लेकिन उस जब तक मैं मोटिवेट हुई उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है मोटिवेशन की। मैं यह भी बात नहीं कहूँगी कि मैं किसी ने नहीं देखी, मैं बहुत वीडियो देखूँ, ज़्यादातर मैं मोटिवेशन की ही वीडियो देखूँ, लेकिन वो जब तक देखने लगी हूँ जब तक मैंने खुद ने काम करना शुरू करा। हाँ ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं खाली इंस्टा देखे जाया करती, इंस्टा पर रील बना ली, डाल दी, वो कर दिया बस। लेकिन जब तो शुरू करा फिर तो मतलब मैंने सोच लिया कि भाई नहीं, तो खाली रहती तो नहीं बनी है, कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है। तो अब मैंने ठान रखा है भाई मैं अपनी मेहनत मतलब पूरा 100% दूंगी। बाकी देखो भाई फल मिलेगा जितना मिलेगा ना मिलेगा वो कर्मा की बात है, लेकिन हम खाली बैठ कर न मेहनत भी ना करें फिर अपने कर्मा ना रोआ बैठ कर न, तो वो भी गलत है ना। क्योंकि कर्म भी साथ जब बदे हुए हैं, जब हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत ना करेंगे तो कर्म कितने साथ देवेंगे, ठीक है। कर्म भी माँ कर्मा हुआ है, मायने रखा है सारी चीज़ों में, किस्मत बिना भी कुछ ना होता, लेकिन मेहनत बिना भी कुछ ना है। अब आप क्या अगर रोटी रखी है, जब तक आप मेहनत कर मतलब हाथ ना उठा कर और उसने टूक न तोड़ कर खाओगे नहीं तो कोई कर्म थोड़ी ना होंगे आपने वे रोटी खवाने थी आपके मुंह में डालने थी, है ना। तो कुछ चीज़ इसी हुए हैं जो सिर्फ मेहनत ही मिला है, और कुछ चीज़ इसी हुए हैं जो कर्म ते मिला है। तो दोनों चीज़ मायने रखे हैं। अपनी तरफ तो मेहनत करनी मत छोड़ दो, और किसी भी चीज़ ने लेकर डिमोटिवेट हो मत हो। और कोई भी चीज़ आपने परेशान करा है कि भाई कोई भी दिक्कत है, आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो, तो आप कमेंट छोड़ दियो बस, ठीक है। आपका काम इतना है, और नेक्स्ट वीडियो देख लियो, क्योंकि जब आप लोग कमेंट छोड़ो हो तो अपने कमेंट का रिप्लाई लेनी थी, नेक्स्ट वीडियो भी देखा करो। क्योंकि आप लोग कमेंट छोड़ दो और फिर नू कह दो कि आपने हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करा। मैं रिप्लाई सबका करूँ हूँ, लेकिन आप लोग अगली वीडियो देखते ही नहीं हो, तो उसमें मेरी क्या गलती है बाण, है ना। तो मेरी एक बाण का कमेंट था कि दीदी आपने मेरा कमेंट रिप्लाई नहीं करा, कित गया वो। हाँ, मैं रेट तो कम रखे थे सिलाई के, लेकिन एक लेडी ने बुटीक खोला है और वो मेरे से भी कम रख रही है, तो अब मैं क्या करूँ, डिमोटिवेट हो रही। तो ये सारी बात इससे बांधते ही थी, इनका मैंने कमेंट पढ़ लिया था। एक बेबे का कमेंट है, दी पैंट कमर के नाप से अच्छी बनती है या हिप के नाप से? दोनों से अच्छी बनती है दीपिका, आप कैसे भी बना सकते हो, कमर से भी और हिप से भी। मैंने सूट की हिप लेके भी आपको बताया है तरीका कि वैसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके से परफेक्ट कमर आएगी, आप कैसे भी कर सकते हो। बस कमर की जब बनाते हैं हम उसमें 2.5 प्लस करते हैं, अगर आप हिप से बना रहे तो आप उसमें ज़्यादा प्लस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये होता है, ठीक है। तो तनु जी हम सलवार कट करते हैं, तो कोई प्रिंट वाली सलवार आती है
उसकी 2 कली ऊपर की तरफ जाती है और 2 कली नीचे की तरफ जाती है, तो उसे सही कैसे करें बताना। हाँ बहन ज़रूर बताऊंगी। अभी कॉटन के सूट आने वाले हैं, गर्मियों के आ ही रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रिंट वाला आया नहीं है। जब भी आएगा ना ये मैं ज़रूर बताऊंगी। बहुत ईजी तरीका है, सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लगना है उसमें। उसको 2 कली कट करते हैं, उसको उल्टी साइड से करना है, बस वेरी ईजी। तो उसकी कोई भी आएगी ना तो मैं ज़रूर उसकी कटिंग शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखा करो, क्योंकि डेली की वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर रहा है बताने का। और जो मैंने सूट बनाया था, जो सूट की मैंने डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। जो मैंने कल पर्पल कलर का सूट डाल रखा था वो मैंने कैसे बनाया था और कितने कपड़े मर कैसे बनाया, सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। भैया मेरी साड़ी रेडी होगी, ब्लाउज़ रेडी हो गई थी। अब मैं ये तुरपाई थी पैक करूँगी, तुरपाई पर भेज दूँगी। कल आ जाऊँगी दोपहर तक, शाम तक कस्टमर के पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो भाई ऐसे अपना सारा काम मैनेज कर लिया करो। तो मशीन का मैंने काम ख़त्म कर दिया था, फिर मैं अब कटिंग करना शुरू कर रही थी। तो ऐसे करके मैं अपना सारा काम सेटअप करके कटिंग करके फिर ऊपर जाती हूँ। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो। बाय बाय, राम राम जी।